आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th के हैं और उसमें जो है हम लोग देखेंगे जो हम लोग के अध्याय पहला है जैव प्रक्रम और उसमें हम लोग का है पोषण। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो पौधे होते हैं कैसे खाना बनाते हैं, किस विधि द्वारा बनाते हैं और उन विधियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे जो आपके क्लास 10th के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इससे बहुत सारे ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र बनते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं और डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं और ख़ास करके जो आपके प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है इनसे प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का महत्वपूर्ण रहने वाला है इस दृष्टिकोण से कि इससे जो पोषण अध्याय है खास करके पौधों में किस तरह से पोषण होता है यानी कि भोजन बनाते हैं ये, इनसे जो है आपको बहुत प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जो पौधे होते हैं ये कैसे पोषण करते हैं यानी इसमें किस तरह से न्यूट्रिशंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो पौधे होते हैं ना ये पौधे कैसे पोषण करते हैं यानी किन विधियों के द्वारा करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मली हमारे हरे पौधे होते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जो खुद से खाना नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग कवक की बात करें, किसकी बात करें? कवक की। वो क्या करते हैं? सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर आश्रित रहते हैं। दूसरा अब बहुत सारे जो है आपके जैसे कि आपके अमरबेल हो गए, अमर बेल हो गए, ऑर्किड हो गया, उसके बाद आपका क्या है कलश हो गया, कलश का पौधा। ये सब क्या करते हैं खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं जैसे कवक क्या करते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल जो परजीवी पौधे के एग्जाम्पल्स हैं, ऑर्किड जो है किसी दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं और कलश का पौधा क्या होता है कीट पतंगों पर आश्रित रहता है। मतलब यह अपना पोषण जो है कीट से प्राप्त करता है, इसीलिए हम लोग इसको कीटभक्षी पादप कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जितने सारे हमारे पास पौधे होते हैं वो अपने से भोजन बनाते हैं। ये सब तो क्या हो गया एक अपवाद के तौर पर हो गया ना। जो कवक होते हैं, अमरबेल होते हैं, ऑर्किड होते हैं और कलश का पौधा होता है, ये सब खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। मतलब इन सबों में क्या होता है परपोषण होता है, किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं अपने पोषण के लिए। लेकिन जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से खुद खाना बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। और इसी वजह से हम लोग हरे पौधे को क्या कहते हैं स्वपोषण विधि होता है उसमें, और वो क्या करते हैं खुद से खाना बनाते हैं यानी इसमें स्वपोषण पाया जाता है, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। मतलब कि जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं खुद से खाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? क्योंकि उसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यानी कि जो पत्तियां होती हैं पत्ती में पाई जाती हैं क्लोरोफिल और इसी वजह से वो हरी होती हैं और यही वजह है कि पत्तियां क्या करती हैं अपना भोजन खुद बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी पत्तियां हैं ये पत्तियां क्या होती हैं किचन हाउस की तरह काम करता है, यानी कि इसको हम लोग रसोई घर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भोजन तैयार होते हैं। ठीक है, और पत्ती में जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। और यहाँ पर जो है चूँकि पत्तियाँ क्या होती हैं हरी होती हैं और उसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल की वजह से उनकी रंग हरी होती हैं और अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं और इस वजह से पत्तियों का रंग भी क्या हो जाता है अलग अलग तरह का हो जाता है। तो पौधों में क्या होती हैं खुद से भोजन बनाने की कला होती हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग बोले स्वपोषण यानी किसी पर आश्रित नहीं रहने वाला है पौधे। अब देखिए कि पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनके लीफ होते हैं
वो क्या करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, यानी कि भोजन बनाने का घर होता है पत्तियां। तो इस स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं कि पौधों में जो पत्तियां खाना बनाती हैं और इसी वजह से इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना, 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से आपको बताना है पत्ती, है ना। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो पत्तियां होती हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होती हैं। और ये जो हमारे पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से क्या, यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। जिसमें इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो क्या होती हैं, सूर्य का प्रकाश होती हैं, वो ग्रहण करते हैं। इनकी पत्तियां क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं और फिर पर्यावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। पत्ती में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल होता है और इनकी जड़ें जल और खनिज लवण देती हैं इन पूरे पौधे को। और फिर पौधे जो है क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। किस रूप में भाई, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में या ग्लूकोज के रूप में। तो ये जो भोजन होता है कैसे, C6H12O6 के रूप में, यानी ग्लूकोज के रूप में। और हम लोगों को देते हैं ऑक्सीजन देते हैं और जलवाष्प रिलीज करते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ, हमारे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सूर्य का प्रकाश ज़रूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, उसके बाद जल और खनिज लवण, उसके बाद ये सब मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज। हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं और रिलीज करते हैं जलवाष्प, जिसको आप वाष्पोत्सर्जन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में यानी ट्रांसपायरेशंस कहते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं जल को किस रूप में, वाष्प के रूप में उनकी पत्तियां, और चूंकि पत्तियों में स्टोमाटाज रहते हैं यानी रंध्रछिद्र जिसको बोलते हैं, उनकी मदद से वो रिलीज करते हैं, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जल का भी संतुलन रहता है और पर्यावरण में ऑक्सीजन रहे इसके लिए हम लोग को पौधे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो क्या होता है, जल होता है, यानी कि जो आपके वाटर होते हैं, ये आपके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ही क्या होते हैं, इनका अपघटन होता है, यानी लाइसिस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, यही ना। तो फोटो यानी कि जो आपके जल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करा जाता है, तोड़ा जाता है, और जल से क्या बनते हैं, हमारे ऑक्सीजन बनते हैं। तो आपसे एक सवाल और पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है यानी बनता है वह कहाँ से आता है, तो आता है आपके जल से, यानी कि वह जल जो है वो टूटते हैं ऑक्सीजन में। तो ध्यान रखना है आपको कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसमें सूर्य के प्रकाश को यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और स्वपोषण का एक गुण भी है कि इसमें सरल जो चीज़ें होती हैं जैसे सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल खनिज लवण है, क्लोरोफिल है, इन सबों को मिला करके यानी सरल रूप से जटिल रूप में बदला जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि स्वपोषण करने वाले जितने जीव होते हैं वह सरल रूप से जटिल जीव में या सरल से जटिल रूप में बदलने का काम करते हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों यानी जो रॉ मटेरियल्स हैं, आवश्यक सामग्री हैं, और वो बनाते हैं आपके ग्लूकोज। तो ध्यान रखने हैं कि जो स्वपोषी जीव होते हैं वह सरल रूप को जटिल रूप में बदलने का काम करते हैं, लेकिन परपोषण जो होते हैं जस्ट इसका उल्टा करते हैं, यानी जटिल रूप को सरल रूप में बदलते हैं। यानी कि हम लोगों में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जटिल रूप भोजन ग्रहण करते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, पाचित करते हैं, और वह बदलता है सरल रूप में। तो आप अंतर लिख सकते हैं, स्वपोषण खुद से भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, परपोषण खुद से भोजन
नहीं बनाते हैं। स्वपोषण में क्या होता है, सरल रूप से जटिल रूप में बदला जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जटिल रूप से सरल रूप में बदला जाता है। इसमें जो भोजन बनाने की प्रक्रियाएं होती हैं वह सूर्य के प्रकाश में होती हैं, लेकिन परपोषण में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे अंतर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप पौधे लिख सकते हैं, स्वपोषण में पौधे आ जाएंगे और परपोषण में अब बहुत सारे जंतु आते हैं और किसी में आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो आपकी पत्तियां होती हैं, और प्रकाश संश्लेषी जो अंगक होता है यानी एपरेटस होता है वो होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट में जो मौजूद क्या है, क्लोरोफिल है, उनकी वजह से पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। मतलब हमारे जो पौधे की पत्तियां होती हैं ये हरी होती हैं, और ये पत्तियां रखती हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में रहती हैं क्लोरोफिल। इस वजह से हमारी पत्तियां हरी होती हैं, और हरी होने की वजह से सूर्य के प्रकाश की किरण को ट्रैप करती हैं, अवशोषित करती हैं, और इस वजह से भोजन बना पाती हैं। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से आवश्यक घटक होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल, और उसके बाद जल और खनिज लवण। तो इन सारे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पौधे होते हैं, हमारे जंतु होते हैं, वो किस किस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, किस तरह से पोषण करते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं, किसमें होता है, परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। जो आपके क्लास 10th के जीव विज्ञान है, हम लोग कंटेंट्स पर भी चर्चा कर चुके हैं, किस अध्याय में क्या पढ़ना है। फिर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 जो हमारा जैव प्रक्रम है यानी पोषण है, इसका हम लोग जो है एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। तो आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और अपने साथी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।